हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी इंफ्रा लिमिटेड के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक लेटेस्ट अपडेट आ गई है। आप लोगों को जानना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, अगर हम कल की बात करें तो 22 नवंबर 2021 को 1.95 पे ओपन हुआ, 2.00 का हाई बनाया जो कि इसका अपर सर्किट था। 1.95 के का लो बनाया और वहीं बंद हो गया। 17,10,595 टोटल वॉल्यूम। एनएससी के ऊपर इस कंपनी की मार्केट कैप 270 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक लो 1.20 का, हाई है 3.90 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो कंपनी के अंदर सितंबर क्वार्टर तक प्रमोटर्स के पास 60.98% की हिस्सेदारी है। और अच्छी बात तो नहीं है, यहाँ पे गिरवी भी रखा है इन्होंने। 83.63% इनकी हिस्सेदारी का गिरवी रखा गया है, इन्होंने रख लिया है, यानी फाइनेंशियल कमिटमेंट किया है। 35.62% की हिस्सेदारी पब्लिक शेयर होल्डिंग है। और FIIs यहाँ पे नहीं है। DIIs 3.41% के साथ बने हैं। सितंबर क्वार्टर में कंपनी को 613 करोड़ का नेट लॉस हुआ, जबकि जून क्वार्टर में 529 करोड़ का था। लॉस में वाइडनिंग हुई है। चलिए बात करते हैं हम सीधे अपडेट की। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो होम बायर्स हैं, बेसिकली इस कंपनी ने जितने होम बायर्स से प्रॉमिस कर रखा था उनको उनके सपनों का घर देने के लिए, लेकिन अभी तक घर डिलीवर नहीं हुआ। तो इसको लेकर के NCLT के अंदर पेंडिंग चल रही थी, क्योंकि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है इसको एक्वायर करने के लिए जीत चुका था बिड को, लेकिन उसको NCLT से अप्रूवल चाहिए था। तो NCLT के अंदर उन्होंने एप्लीकेशन तो लगा रखा था, लेकिन NCLT इस केस को सुन नहीं रहा था, वो पोस्टपोन कर रहा था, बार बार उसको डिफ़र करे जा रहा था। तो जो इसके होम बायर्स थे, वो होम बायर्स परेशान हो गए थे देख देख करके। और जितना डिले होगा उतना ही उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने तो अपने पैसे दे रखे हैं ना घर खरीदने के लिए, लेकिन उनको घर तो नहीं मिला। और दूसरी चीज़, जो बिल्डिंग्स, जो प्रोजेक्ट्स इनके इनकम्प्लीटेड हैं, जो मटेरियल उसमें ऑलरेडी लगाया जा चुका है, अगर उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट नहीं किया जाएगा तो एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो डिटेरियोरेट होगा, ख़राब होगा, कमज़ोर होगा, क्षय होगा, उसका डिके होगा कि नहीं होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए होम बायर्स ने बहुत ही नाराज़गी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील किया था। तो इसी को लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 नवंबर मंडे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया स्विफ्ट कंप्लीशन ऑफ जेपी इंफ्राटेक्स इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। दोस्तों, अब खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्विफ्ट कंप्लीशन ऑफ जेपी इंफ्राटेक की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट कराने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी NCLT को, जो कि दिल्ली बेंच को, NCLT के दिल्ली बेंच को जो है ऑर्डर दिया है कि 2 महीनों के भीतर भीतर इसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट कराई जाएं। राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑर्डर पास किया गया है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए कुछ दिन पहले, आपने कुछ महीने पहले देखा था, होड़ लगी हुई थी। 2 लंबी रेस के घोड़े, पहला घोड़ा सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और दूसरा घोड़ा NBCC गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन कंपनी, दोनों में रेस लगी हुई थी, लेकिन NBCC हार गया, मार्जिनली जीता है सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। हालांकि बताना चाहूँगा आपको, इस कंपनी को रीएक्वायर करने के लिए जो कंपनी का प्रमोटर ग्रुप है, यानी मनोज गौर, ये कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर पटक रहे हैं बेचारे कि इस कंपनी को वापस इनको दे दिया जाए, NCLT से दूसरे के हाथ में ना जाए। लेकिन इनके चाहने से ही सब कुछ अगर हो जाता तो फिर अथॉरिटीज़ का क्या होता। अब ये देखिए, चाहना अच्छी बात है, लेकिन इसको अथॉरिटीज़ समझें, तब तो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक्स मेन है यहाँ पे। बैंक्स अगर समझ जाते हैं मनोज गौर के प्रॉमिस को तो डेफिनेटली रीएक्वाइजेशन कर सकते हैं इस कंपनी को, ऐसा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उस हिसाब से NCLT अब डिसाइड करेगा। NCLT इस केस को जांचेगा, परखेगा कि क्या सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो ऑफ़र कर रही है, क्या वो सही है, क्या वो सफिशिएंट है, क्या शेयर होल्डर्स को इरेज कर देना, क्या ये अच्छी बात है। ये अब NCLT के हाथ में है डिसाइड करना दोस्तों। हालांकि
दिल्ली हाई कोर्ट को ये केस फाइल किया गया था कि एनसीएलटी के जो शेयर होल्डर्स हैं 35 to 36% की जो होल्डिंग रखते हैं, इन्होंने अप्रोच किया था इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि एनसीएलटी दिल्ली हाई कोर्ट इस केस को सुने कि इनकी शेयर होल्डिंग को इरेज करके सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ज़ीरो करना चाहती है। तो इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कंपनी के जो अनुज जैन जो कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, आरबीआई और एनसीएलटी दोनों से अभी तीनों से तो नहीं, एनसीएलटी ने तो अभी केस को सुना नहीं था, लेकिन दोनों से, आरबीआई से और भारत सरकार बेसिकली आरबीआई से और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से जवाब मांगा था, लेकिन वो अभी तक कुछ हुआ नहीं, उसका सब कुछ पोस्ट पेंडिंग चल रहा था। तो दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है अभी तक तो नहीं पता है, लेकिन 2 महीने का टाइम दिया है। 2 महीने के भीतर इसको जब भी सुना जाएगा मैं आपसे ज़रूर डिस्क्लोज़ करूँगा। उससे पहले अगर कोई और अपडेट आती है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। पूरा ओवरऑल कंक्लूजन मैंने आपको इस होल आर्टिकल का बता दिया। अब इसमें एक एक चीज़ें जो है लिखी हैं, मैंने हर जो कंक्लूजन पॉइंट था वो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश करी है, पुरानी बातें लिखी हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक अपडेट अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।